हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो लास्ट सेशन में हमने श्रोडिंगर की इक्वेशंस देखी, तो इसका एक एप्लीकेशन होता है पार्टिकल इन वन डी बॉक्स। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इसमें बस हमें एक पार्टिकल के बारे में स्टडी करना है जो कि एक बॉक्स में है। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करनी है, उसके बेसिस पे हम इसकी स्टडी करेंगे। तो चलो देखते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ बॉक्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन। तो हमें एक पार्टिकल कंसीडर करना है बॉक्स के अंदर जो कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव करता है, मतलब सिर्फ वन डायमेंशन में मूव करता है, एक्स की डायरेक्शन में। द पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स ऑफ द बॉक्स। तो जो पार्टिकल है वो आगे पीछे घूमेगा बॉक्स के वॉल्स के बीच में। एल इज द विड्थ ऑफ द बॉक्स, और इस बॉक्स की जो विड्थ है वो है एल। तो ये एक्स इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, एक्स इजिकल टू एल तक जा रही है। दी पोटेंशियल एनर्जी V। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इस पूरे सिस्टम में कहाँ और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये देखते हैं। दी पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ द पार्टिकल इज इनफाइनाइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स की दोनों साइडों पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन्फिनिटी होगी दोनों तरफ। V इज इक्वल टू 0 फॉर x लेस देन 0 एंड L मोर देन x। बॉक्स के अंदर हमारी x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी और L से कम होगी, तो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये हमें कंसीडर करना है। V इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L। जब हमारी x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगी। सिमिलरली जब हमारी x की वैल्यू ग्रेटर देन L होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगी। तो हमने देखा बॉक्स की बाउंड्री पे और बाउंड्री के बाहर पोटेंशियल की एनर्जी इन्फिनिटी होती है। द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, सो इट्स वेव फंक्शन साई इज 0 फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 0 and x is greater than or equal to L. Within the box, the Schrodinger's equation becomes। तो जो पार्टिकल होता है वो आउटसाइड बॉक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए साई की वैल्यू 0 होती है। जब हमारा पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। हमें श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पता है, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम v की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारी श्रोडिंजर्स इक्वेशन बन जाएगी ये, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर ई साई। अब 2m बाई एच कट स्क्वायर ई को हमने अज्यूम कर लिया के स्क्वायर, बस इतना काम किया हमने। के की वैल्यू हो जाएगी रूट 2m ई बाई एच कट, बस हमने स्क्वायर को रूट में पहुंचा दिया। दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, तो हमें वेव की जनरल इक्वेशन भी पता है, साई इज इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। तो ये हमारी साई की वैल्यू आ गई। अब हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होती है और साई 0 होता है। तो बाउंड्री कंडीशन पे हम देखेंगे साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स बाउंड्री कंडीशन है हमारी, इसीलिए इस पे साई 0 हो गया, हमने देखा था। और जब हम साई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसका एक और केस देखते हैं, साई इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो एक्स इज इक्वल टू एल भी बाउंड्री कंडीशन है, इसीलिए साई की वैल्यू इस पे भी 0 होगी। तो इसकी वैल्यू भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू a sin kl। हमें पता है साइन एन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसीलिए हमने 0 की जगह साइन एन पाई लिख दिया है। साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए हमने 0 की जगह साइन एन पाई लिख दिया है। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एन पाई इज इक्वल टू के एल, तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई बाय एल। और इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वेव फंक्शन आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो हमने के प्लेस पे एन पाई बाय एल पुट किया है बस। इसमें जो एन की वैल्यू है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें हमने देखा था इक्वेशन में से हमने एक पार्ट को के स्क्वायर अज्यूम कर लिया था, उसी से हमारी एनर्जी की वैल्यू आई, ये देख लीजिए। तो के की वैल्यू आई थी हमारी ये, तो हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m। और हमने एच और एच कट में रिलेशन देखा था प्रीवियस सेशन में, तो हमारा एच कट होता है एच बाय 2 पाई। बस हमारा काम हो गया। तो हमें के की वैल्यू और एच कट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें हम के की जगह एन पाई बाय एल पुट करेंगे और एच कट की जगह एच बाय 2 पाई पुट करेंगे और 2m एज इट इज आ जाएगा। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू होगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8m एल स्क्वायर फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यही वैल्यू होती है हमारी आइगन वैल्यू, इसे अभी डीपली देखेंगे। सो द पार्टिकल कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्ररी एनर्जी बट कैन हैव ओनली सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू 1 2 3। ईच एनर्जी इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ द पार्टिकल। तो हमारी एनर्जी की वैल्यू ये आई। इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है इसकी कोई आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू डिस्क्रीट होगी और हर एक एन की वैल्यू की करस्पॉन्डिंग हमारी एक अलग एनर्जी आएगी और यही वैल्यू आइगन वैल्यू होती है। अब थोड़ा आइगन फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। दी वेव फंक्शन साई करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू आर कॉल्ड आइगन फंक्शन।
तो हर एक आइगन वैल्यू के लिए एक फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, वही फंक्शन होता है हमारा आइगन फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है साइन x इज इक्वल टू √2/l साइन n/x/l। तो ये हमने देखा आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर नाउ।